कहानी शुरू हुई रात के छूटने के बाद, जब गांव के लोग तड़के सुबह लोटा पानी लेकर जंगल में जा बैठे। ये तो इस गांव की रोज की कहानी है, लेकिन आज एक अजीब बात हो गई। कुछ लोग उस जगह पर गाड़ी लेकर आए और उन लोगों को ट्रक में बिठाकर कहीं ले जाने लगे। दरअसल बात यह है कि आज इस गांव में एक सार्वजनिक शौचालय का उद्घाटन है, जो कि इस गांव के ग्राम प्रधान मुरुगन करने वाले हैं। इसी वजह से लोगों को जंगल से पकड़ पकड़ कर लाया गया है। अब वहाँ 2 कतार में लोग खड़े हैं। दरअसल ये मोहल्ला 2 भागों में बटा हुआ है, उत्तर और दक्षिण, और इन दोनों इलाके के लोगों की आपस में कभी नहीं बनती। इसी वजह से यहाँ ग्राम प्रधान मुरुगन ने भी 2 शादियाँ की है, एक उत्तर के मोहल्ले से और एक दक्षिण से। उसकी दोनों पत्नी से एक एक लड़के हैं जो अपनी अपनी माँ को ही समर्थन करते हैं, तो जाहिर सी बात है उन दोनों की भी आपस में कभी नहीं बनी। काफी इंतजार करने के बाद देखा कि प्रधान की गाड़ी वहाँ आई, और इससे पहले कि उसका उद्घाटन हो पाता, अंदर से एक कुत्ता बाहर आया जो पहले ही ये शौचालय गंदा कर चुका है। अब इस हालत में प्रधान से उद्घाटन कैसे करवाया जा सकता है, और ना ही किसी तरह से मोहल्ले वाले भी उसे साफ करने की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। और तो और प्रधान के दोनों बेटे भी चुपचाप खड़े हैं। इस्तेमाल तो सबको करना है, लेकिन साफ कोई नहीं करेगा। फिर दोनों तरफ के मोहल्ले वालों ने तय किया, दोनों मोहल्ले के इकलौते नाई इस्माइल को बुलाया जाए। इस्माइल की इस गांव में कोई इज्जत नहीं थी। लोग उसे नीचे तबके के काम करवाते, और तो और उसे कभी कोई घर के सामने का दरवाजा इस्तेमाल करने नहीं देता। फिर भी वो मस्त मौला आदमी है, रोज कमाकर खाने वालों में से है। उस दिन भी वो अपनी दुकान बंद कर एक पेड़ में झूला डालकर सो रहा था कि उसका एकमात्र चेला हीरो आलम ने उसे नीचे से ऊपर पत्थर फेंक कर जगाया। इस्माइल जल्दी से अपना कंघी, कैंची, उस तरह को डब्बे में भर गाड़ी में जाकर बैठ गया, मगर गाड़ी के ड्राइवर ने उसे एक थप्पड़ मारकर कहा, इस गाड़ी में बैठना तेरी औकात से बाहर है, समझा। अब बेचारा इस्माइल और उसका चेला उस गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगे। इस्माइल को लगा था कि शायद प्रधान के बाल दाढ़ी बनाने के लिए बुलाया होगा, पर वहां जाकर मालूम हुआ कि उसे टॉयलेट साफ करने के लिए बुलाया गया है। खैर, बिना संकोच के उसने झटपट साफ सफाई कर दी। अब उद्घाटन शुरू हुआ, फीता काटा गया, लोग तालियां बजा रहे हैं। लेकिन अब बात फिर इस पर आकर रुक गई कि पहले अंदर कौन जाएगा, उत्तरी मोहल्ले वाले या दक्षिणी वाले। पूरे माहौल में गहमा गहमी हो गई। उनकी इस हरकत को देखते हुए प्रधान मुरुगन ने कहा, किसी को जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद पहले चला जाता हूँ। प्रधान के अंदर जाते ही बाहर खड़े लोग अब ये तर्क करने लगे कि अगली बारी किसकी होगी। बात गाली गलौज और हाथापाई तक उतर आई। सभी एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। इस्माइल और हीरो आलम दूर चुपचाप बैठे ये नजारा देख रहे हैं, क्योंकि उनका तो इन सब से कोई वास्ता ही नहीं है। नीच जाति की होने की वजह से उन्हें कोई अपने पक्ष में ही नहीं गिनता। जब प्रधान के गए बहुत देर हो गए तो लोगों ने दरवाजा खोला और देखा कि प्रधान तो अंदर बेहोश पड़े हैं, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के बाद अब दोनों तरफ के मोहल्ले वालों ने मिलकर बात की जड़ उस टॉयलेट को ही तोड़ दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इस्माइल का एक सपना है कि वो एक दिन अपनी दुकान खोलना चाहता है, जिसके लिए वो पाई पाई रुपए जोड़ रहा है, और जमा पैसे वो जिस पेड़ के नीचे काम करता है उसी के एक खोखली डाली में छुपा कर रखता है। लेकिन एक दिन गजब हो गया, उसके पैसे किसी ने वहां से चुरा लिए। वो जल्दी से हीरो आलम को बुला लाया। वो बोला, कल मैंने देर शाम इसाकी को इस पेड़ के नीचे घूमते हुए देखा था, उसके अलावा ये काम किसी और का नहीं हो सकता। इसके बाद दोनों मिलकर इसाकी के पास गए, लेकिन उसने साफ इनकार करते हुए कहा, अगर तुम्हारे पैसे इतने ही जरूरी थे तो उसे पेड़ के तने में क्यों छुपा कर रखा, किसी पोस्ट ऑफिस में क्यों नहीं जाकर जमा करा दिया। इसके बाद इस्माइल की हिम्मत नहीं हुई उसे और कुछ कहने की। अब वो डरते हुए पोस्ट ऑफिस पहुंचा। वहां उसे मालूम हुआ कि खाता खुलाने के लिए उसके पास पहचान पत्र होना चाहिए। इस्माइल को तो ये भी नहीं पता कि पहचान पत्र होता क्या है। इस्माइल हीरो आलम के साथ सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने लगा, लेकिन जहां कहीं भी वो गया उसे यही बताया जाता कि पहचान पत्र बनाने के लिए उसके आधार कार्ड की जरूरत है, आधार कार्ड के लिए राशन कार्ड की, और राशन कार्ड बनाने के लिए वोटर ID कार्ड की। और इस्माइल के पास तो इनमें से कुछ भी नहीं। निराश होकर वो वापस पोस्ट ऑफिस गया। वहां की मैडम पार्वती ने पूरी बात सुनकर कहा, सबसे पहले तुम्हारी जन्म पत्र बनानी होगी, उसके बाद ही पहचान पत्र बन सकेगा। इसी के साथ एक और समस्या आ खड़ी हुई कि इस्माइल को तो अपना असली नाम ही नहीं पता। उसे कोई पागल कहता है तो कोई मंदबुद्धि। पार्वती बोली,
जाओ, जाकर पहले बड़े बुजुर्गों से अपना नाम पता करके आओ। अब स्माइल निकल पड़ा अपने नाम का रहस्य मालूम करने, लेकिन कोई बता ही नहीं सका कि स्माइल के माँ बाबा ने उसका नाम असल में क्या रखा था। इधर ग्राम प्रधान से अस्पताल में मिलने शहर से एमएलए आए हैं। उनका कहना है कि जल्द ही पंचायती चुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए सरकार 5 करोड़ भेजने वाली है। अब सियासत करना तुम्हारी बस की बात नहीं लगती, इसीलिए तुम अपने दोनों बेटों में से किसी एक को चुन लो। ये सुनते ही वहाँ खड़े दोनों लड़के पंचायती चुनाव में उतरने के लिए तैयार हो गए। अब यहाँ स्माइल ने जब अपने नाम की परेशानी पार्वती से आकर कही, तो उन लोगों ने ही खुद से ही उसका नामकरण करने का फैसला किया। काफी देर तक स्माइल के चेहरे से मिलाकर अलग अलग नाम ढूंढे गए, सलमान खान, शाहरुख खान, विराट कोहली और ना जाने क्या क्या, मगर किसी से स्माइल का कोई मेल नहीं। तब एक चिट्ठी के स्टैम्प पे नजर पड़ते ही पार्वती बोली, तुम्हारा नाम आज से मंडेला होगा। ऐसा क्यों पूछने पे वो बोली, क्योंकि ठीक तुम्हारी तरह नेल्सन मंडेला भी अपनी पहचान पाने के लिए लड़े थे। कुछ दिनों में उसकी फोटो बनकर आ गई और पहचान पत्र का आवेदन भी दे दिया गया। अब यहाँ प्रधान मुर्गन के सामने उसके दोनों बेटे अपने अपने गुंडों की टोली लेकर खड़े हैं। उन्हें दोनों में से किसी एक को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुनना होगा। प्रधान ने सबसे पहले छोटे बेटे मादी से पूछा, प्रधान बनकर तुम क्या करोगे? मादी बोला, मैं 7 दिनों तक लगातार जश्न रखूंगा। फिर बड़े बेटे रत्नाम से भी यही पूछा गया तो वो बोला, सबके खाते में मैं 15,000 रुपए जमा करवाऊंगा। ये सुन मादी बोला, मैं भी 20,000 रुपए करवा दूंगा। फिर रत्नाम बोला, मैं 25, फिर 30। ऐसा करते करते ग्राम प्रधान ने गुस्से में कहा, तुम दोनों में से कोई भी ग्राम प्रधान बनने योग्य नहीं हो। लेकिन कुछ दिनों बाद दोनों बेटों ने ही चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर निर्वाचन के लिए अपना नाम रद्द करवा दिया। बड़े बेटे रत्नाम को नारियल चिन्ह मिला और छोटे बेटे मादी को रोड रोलर। इसके बाद ही शुरू हो जाता है चुनाव में जीतने के लिए प्रचार प्रक्रिया, जिसमें आप लोगों को भी बड़ा मजा आएगा। दोनों बेटे अपने अपने तरफ के लोगों की एक सूची तैयार करते हैं। छोटा बेटा मादी माँ के साथ घर घर वोट मांगने गया। उसकी माँ ने हर घर में एक 20 रुपए का नोट दिया, जिसका सीरियल नंबर वो लिख लेती है, और फिर बोली, जिस दिन मादी चुनाव जीतेगा वो लोग ये नोट लेकर उसके पास आएंगे और फिर वही सीरियल नंबर मिलाने के बाद उन्हें 2,000 रुपए का नोट दिया जाएगा। उनकी उंगलियों पे लगे निशान से उन्हें पता भी चल जाएगा कि कौन वोट देने गया था, कौन नहीं। यहाँ दूसरी तरफ रत्नाम अपनी पत्नी के साथ लोगों के घर गया, जहाँ उसने घर की औरतों को सिंदूर देकर वचन दिया कि वो रत्नाम को ही वोट देगी, क्योंकि औरतें कभी अपने पति की झूठी कसम नहीं खा सकती। और तो और कोई एक चीज बाकी नहीं जिसमें उनका चुनाव का प्रचार का इश्तिहार ना दिया गया हो। यहाँ तक कि ग्राम से गए विदेशियों को जबरदस्ती वापस बुलाकर उन्हें उनके ही घर पे बंदी बना लिया गया। चुनाव होने तक वो देश छोड़कर नहीं जा सकते। एक दिन रत्नाम ने वोट देने वाले लोगों का अंदाजा लगाया तो उनके आंकड़े प्राय बराबर है। बस मादी एक बूढ़ी महिला की वजह से 1 वोट से आगे है। रत्नाम ने तुरंत वोट की गिनती बराबर करने के लिए उस बुढ़िया को मारने के लिए गुंडे भेजे, लेकिन वहाँ पहले से ही मादी उसकी जान बचाने के लिए बैठा है, क्योंकि उसे भी अंदाजा था कि रत्नाम उसे मारने वहाँ जरूर आएगा। लेकिन उसी दिन वो बूढ़ी महिला चल बसी। अब दोनों एक दूसरे के मोहल्ले के वोटर्स को गैरकानूनी ढंग से खरीदने की कोशिश करने लगे, मगर कोई पैसे लेने को तैयार नहीं हो रहा, क्योंकि किसी तरह ये बात सामने आ गई तो मौत पक्की है। कोई रास्ता ना पाकर वो वापस अपने पिता ग्राम प्रधान के पास गए, मगर उन्होंने इस बार भी दोनों को गलिया कर वहां से भगा दिया। हालत ये हो गई है कि दोनों गुटों के बीच बात हाथापाई पे उतर आई। तभी स्कूटर लिए एक डाकिया आया। वो मंडेला नाम के किसी व्यक्ति का वोटर आईडी कार्ड लेकर आया है। अब सारा गांव मिलकर उसी पेड़ के नीचे खड़ा है जिसपे मंडेला झूला लगाकर सोता है। वो उसके उठने का इंतजार कर रहे हैं। काफी देर बाद हीरो आलम ने उसे पत्थर फेंक कर उठाया। कल तक जिस गाड़ी में बैठने पे उसे मारा गया था, आज उसी गाड़ी पे वो पैर रखकर नीचे उतरा। वहां खड़े लोगों की भीड़ और उनके हाथों में डंडा कटरा देख मंडेला का डर के मारे गला सूख गया। उनके हाथ में वोटर कार्ड देखकर वो बोला, मैंने सिर्फ पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोलने के लिए वोटर कार्ड बनाया है, लेकिन अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। आप बोलो तो मैं इसे फाड़ देता हूँ। ये कहकर जैसे ही उसने वोटर कार्ड को हाथ लगाया, सब एक साथ उसे रोकने के लिए कूद पड़े। बड़ी मुश्किल से उसे ऐसा करने से रोका। अब मादी और रत्नाम बोले, हमें तुम्हारा वोट चाहिए। भोला मंडेला बोला, कोई बात नहीं,
मैं दोनों को ही वोट दे देता हूँ। मगर ऐसा हो नहीं सकता, उसे तो किसी एक को ही अपना वोट देना होगा। मादी उसके लिए आईना ले आया। रत्नाम भी कहाँ पीछे रहने वाला है, उसने उसकी कुर्सी बदलकर नई ले आया। मंडेला से फिर पूछा गया कि अब वो किसको अपना वोट देगा। मंडेला कभी आईने को देखता तो कभी कुर्सी को। वो कुछ निश्चित नहीं कर पा रहा देख रत्नाम के आदमी को गुस्सा आ गया। अगर तूने नारियल के निशान पर वोट नहीं दिया तो तेरा दोनों पांव तोड़कर हाथ में दे दूंगा। अब वही खड़े मादी ने मंडेला के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे रहते से हाथ लगाना तो दूर, कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। अब तक जो लोग उससे सीधा मुंह बात तक नहीं करते थे, उसे घर के अंदर नहीं बुलाते थे, आज उसके कंधे पर हाथ रख रहे हैं। बात को संभालते हुए रत्नाम ने कहा, तुम चिंता मत करो मंडेला, अभी 1 महीना है तुम्हारे पास, अच्छे से सोच विचार कर लो कि किसको वोट देना है। फिर क्या था, उसके बाद तो जैसे मंडेला के दिन फिर गए। उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही, हर चीज कहने से पहले ही हाजिर हो जाती। हर रोज दोनों पक्ष से बदल बदल कर खाना, अच्छे कपड़े, चश्मे, गाड़ी पाकर मंडेला 7वें आसमान पर है। और जैसे ही पूछा जाता कि वो किसको वोट देगा, मंडेला बस यही कहता कि वो अभी सोच रहा है। एक रात पार्वती ने आकर उसे समझाया कि वोट बेचना जुर्म है, तुम अभी के अभी ये सारी चीजें उन्हें वापस कर दो। लेकिन मंडेला को उसकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तो वो रोज की तरह सुबह उठकर काम पे भी नहीं जाता और उसके काम के दाम तो आसमान छूने लगे हैं। इसीलिए लोगों ने अब उससे दाढ़ी मूछ बनवाना भी बंद कर दिया। मंडेला के पास उसके सपनों का दुकान तो है, मगर कोई ग्राहक नहीं बचा। यहाँ तक कि मुफ्त में भी कोई उससे काम नहीं लेना चाहता। एक रात इसाकी शराब पीकर उसकी दुकान पे आया और उसे भला बुरा कहने लगा, क्या सिर्फ तेरे ही वोट की कीमत है, हमारी वोट की कोई कीमत नहीं। तभी पार्वती को वहां से गुजरता देख मंडेला कितनी कोशिश करता है उससे बात करने की, लेकिन वो उसकी किसी भी बातों पर ध्यान नहीं देती। बहुत कोशिश करने पे वो बोली, तुम्हें वोट बेचकर पैसा खाना तो आता है, लेकिन क्या तुम्हें वोट देना भी आता है? इस बात का कोई जवाब मंडेला के पास नहीं। उसने अगले ही दिन मादी के पास जाकर वोट देने का तरीका पूछा। मौका देखकर मादी उसे अपनी पार्टी का चिन्ह रोड रोलर पर निशान देने को कहता है। तभी ये खबर उड़ते हुए रत्नाम तक जा पहुंची और वो भी वहां आ गया। अब मंडेला को लेकर उन दोनों में खींचातानी शुरू हो गई। बेचारा मंडेला की जान मानो अब गई की तब। इस बात का समाधान निकालने अब वो दोनों उसे लेकर एमएलए के पास गए। उसने पूरी बात सुनकर कहा, अब एक ही हल है, मंडेला के वोट की नीलामी की जाएगी। जो ज्यादा पैसा देकर खरीद सकेगा वही अगला ग्राम प्रधान बनेगा। अब दोनों उम्मीदवार अपनी अपनी जमीन जायदाद के कागजात निकालकर गिनने लगे। अगले दिन सारा गांव इकट्ठा हुआ। मंडेला को बीच में बिठाया गया और नीलामी शुरू हुई। उसी भीड़ में दोनों तरफ के गुंडे छुपे हुए हैं, जो बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कहीं दूसरे गुट ने नीलामी जीत ली तो वो मंडेला का हाथ ही काट देंगे। और इस बात की भनक हीरो आलम को लग गई। उसने चुपके से जाकर मंडेला को पूरी बात कान में बता दी। डर के मारे उसका गला सूखने लगा। उसने हीरो आलम से विनती की, जैसे भी करके मुझे यहाँ से बचा लो। हीरो आलम वहां से भागते हुए ग्राम प्रधान के पास मदद मांगने गया और ये सुनते ही दोबारा दिल का दौरा पड़ गया। यहाँ नीलामी जोर शोर से चल रही है। आखिरी बोली मादी ने लगाई, 1,25,00,000 की, और इतने पैसे रत्नाम के पास नहीं है। उसने अपने गुंडों को मंडेला को मारने का इशारा किया। इससे पहले कि बात और बिगड़ती, हीरो आलम वहां पे आ पहुंचा और बताया कि प्रधान को फिर से दिल का दौरा पड़ गया है। सारे लोग प्रधान के घर की तरफ भागे। मौका पाकर मंडेला और हीरो आलम जान बचाकर गांव से बाहर की तरफ दौड़ पड़े। यहाँ प्रधान के घर पहुंचकर उसके दोनों बेटे को पता चला कि उनके बाबा तो बिल्कुल ठीक है और टीवी पे नागिन सीरियल देख रहे हैं। गुस्से में दोनों बेटे वापस मंडेला और हीरो आलम को पकड़ने भागे। वो बेचारे ज्यादा दूर तक भाग भी न सके कि उन्हें पकड़ लिया गया और बेदर्दी से खूब मारा। डर कर गाँव वाले ने भी कुछ नहीं कहा। शाम को जब हीरो आलम को होश आया, वो मंडेला को उठाकर उसी पेड़ के नीचे तक ले आया, मगर गुंडों ने उनके दुकान को भी नहीं छोड़ा। वहीं बैठे बैठे वो रात गुजारने लगे। अचानक मंडेला ने देखा कि हीरो आलम जवाब नहीं दे रहा, वो बेहोश हो गया है। मंडेला घर घर जाकर मदद मांगने लगा, पर कोई सामने नहीं आया। मजबूर होकर वो रत्नाम के पास गया। उसने भी कह दिया कि वोट नहीं दोगे तो मैं हीरो आलम को अस्पताल लेके नहीं जाऊंगा। मंडेला उस पर भी राजी हो गया। तभी पीछे से मादी भी आ पहुंचा और बोला,
अगर उसने मादी को वोट नहीं दिया तो वो हीरो आलम को जिंदा रहने नहीं देगा। रत्नाम और मादी के बीच फंसा मंडेला वापस हीरो आलम के पास पहुंचा और उसे गले लगाकर खूब रोने लगा, क्योंकि उसके अलावा तो इस दुनिया में उसका और कोई भी नहीं। उसे इस तरह रोता देख एक गांव वाले का दिल पसीज गया और उसने पोस्ट ऑफिस की मैडम पार्वती को फोन करके बुलाया। पार्वती जल्दी आकर पोस्ट ऑफिस की गाड़ी में ही हीरो आलम को ले गई। मंडेला भी साथ जाना चाहता था, मगर रत्नाम और मादी के लोगों ने उसे गांव से बाहर जाने नहीं दिया। अगले ही सुबह मंडेला पोस्ट ऑफिस जाकर पार्वती से हीरो आलम के बारे में पूछता है। पहले तो पार्वती ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया, फिर बहुत पूछने पर वो बोली, आज हीरो आलम की हालत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो मंडेला। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था अपने वोट मत बेचो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और आज तुम्हारे किए की सजा हीरो आलम भुगत रहा है। मंडेला को बहुत बुरा लगा। कुछ दिनों तक हीरो आलम की कोई खबर न पाकर मंडेला अब काम की तलाश में निकला, लेकिन उसे कोई काम पे नहीं रखना चाहता। धीरे धीरे उसे खुद पे धिक्कार होने लगा। जिंदगी से थक हार कर वो आधी रात जंगल की ओर चला गया। उसके वोट की जितनी कीमत है उसके सामने तो उसकी 2 पैसे की कीमत नहीं। गुस्से में आकर उसने वोटर आईडी कार्ड दूर फेंक दिया और खुदकुशी करने की कोशिश की, मगर तभी झाड़ी के पीछे से कुछ आवाज सुनाई पड़ी और वो डर गया। जैसे ही वो उस ओर बढ़ने लगा तभी एक महिला की आवाज आई, रुको भैया, इस तरफ मत आना। गांव में टॉयलेट ना होने की वजह से हम घर की औरतों को यहाँ आना पड़ता है, क्योंकि शाम में लोफर लड़के शराब पीकर घूमते हैं और भोर के वक्त गांव के मर्द यहाँ आते हैं, तो हमें बीच का समय आधी रात को ही आना पड़ता है। सुना है आपके वोट की बहुत ताकत है, आप उन लोफर लड़कों का कुछ बंदोबस्त क्यों नहीं करते? बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ये सुनकर मंडेला के दिमाग में एक बात आई और उसने तुरंत फेंकी हुई वोटर कार्ड ढूंढ निकाला। अब वो सीधे मादी के घर जाकर बोला कि उसे बाहर टॉयलेट जाने में तकलीफ होती है, इसलिए ग्राम पंचायत द्वारा बनाया गया टॉयलेट अगर वो फिर से बना देता है तो वो उसे ही वोट देगा। रात के इस वक्त नींद से उठा मादी ये बात सुनकर बौखला गया और मंडला को खूब मारा, फिर उसे जानवरों के साथ बंद कर दिया। तड़के सुबह एमएलए मादी के घर पहुंचा और बोला, मुझे रत्नाम ने बताया कि तुमने कल मंडेला को बहुत मारा और उसे अपने पास बंदी बनाकर रखा है। मालूम है जो ग्राम सुधार के लिए कंपनी 30 करोड़ रुपए भेज रही है, अगर मंडेला को कुछ हो गया तो ये चुनाव रद्द हो सकती है, तब हमें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। सदमे में मादी मंडेला की तरफ भागा। सारी बात सुन चुका मंडेला के हाव भाव में बदलाव आ गया। उसे भी मालूम है कि चुनाव होने तक कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता। उसने मादी से कहा कि अगर उसे उसका वोट चाहिए तो पब्लिक टॉयलेट फिर से बनवा दे, ताकि गांव के लोगों को आधी रात जंगल में न जाना पड़े। गांव की महिलाओं के चेहरे पे एक मुस्कान है। उसी रात मंडेला की दुकान की छप्पर में आग लग गई। घबरा कर जब वो बाहर निकला तब रत्नाम ने आकर उससे कहा, अगर ये आग तेरे छप्पर पर लग सकती है तो कल को तेरे बदन में भी लग सकती है, अगर तूने मेरे अलावा किसी और को वोट दिया तो। मंडेला ने जवाब में कहा, मैं तो वैसे भी तुम्हें वोट नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा वोटर कार्ड तो दुकान के अंदर ही रह गया है। ये सुनते ही रत्नाम के लोगों ने जल्दी जल्दी आग बुझाना शुरू कर दिया। बाद में पता चला कि वोटर कार्ड तो मंडेला की कमीज के जेब में ही है। तब से ऐसा मजाक देख रत्नाम के गुंडों को गुस्सा आ गया और वो उसे मारने की धमकी देते हैं, मगर इस बार मंडेला नहीं डरा, क्योंकि वो अब इस पूरे खेल को समझ चुका है। फिर वो बोला, मुझे गांव में तैरने के लिए एक स्विमिंग पूल की जरूरत है। अब पूल बनाना तो मुमकिन नहीं, इसीलिए रत्नाम ने गांव के पानी की टंकी ठीक करवा दी, जिससे कि अब गांव के लोगों को पानी खरीदकर पीने की जरूरत नहीं और पानी बेचने वालों का बिजनेस ठप पड़ गया। टॉयलेट और पानी की समस्या खत्म होने के बाद अब मंडेला ने मादी से गांव के स्कूल की मरम्मत करने को कहा, जिससे बच्चे अब स्कूल भी जाने लगे, और रत्नाम से गांव के रास्तों की मरम्मत करवाई। उस पे मादी से स्ट्रीट लाइट भी लगवा दी। गांव की उन्नति देख ग्राम प्रधान भी बड़ा खुश हुआ। अब लोगों को भी इन सब के पीछे मंडेला की भूमिका समझ आने लगी। वो उसे खाने को कुछ न कुछ दे आते, पर मंडेला के सर पे इस वक्त सिर्फ काम का भूत चढ़ा है। और ऐसे करते करते चुनाव का दिन आ गया। रत्नाम और मादी दोनों की गाड़ी मंडेला को ले जाने आई है, मगर मंडेला ने अकेले जाने का फैसला किया। जब मंडेला वोट देकर बाहर निकला, मादी और रत्नाम ने उसे घेर लिया। किसे वोट दिया है तूने? जिसपे मंडेला बोला, ये वोट उसका है और वो जिसे चाहे वोट दे सकता है। अब वोट की सुनवाई तक कोई भी मंडेला को हाथ नहीं लगाएगा। यहाँ लोगों ने भी मादी को वोट देने के लिए जो घूस के पैसे लिए थे वो लौटा दिए।
अब इधर पार्वती को मालूम चला कि वोट्स की सुनवाई के बाद मंडेला को मार दिया जाएगा। ये सुनकर वो पुलिस के पास मदद के लिए गई, पर वहाँ से उसे खाली हाथ लौटा दिया गया। अब वो मंडेला को हीरो आलम से वीडियो कॉल में बात करवाती है और उसे पता चला कि मंडेला ने पिछले 4 दिनों से कुछ नहीं खाया है। जब वो उसे अपने टिफिन का डब्बा देने गई, मंडेला बोला, मैं मुफ्त में कुछ भी नहीं लेगा। तब पार्वती उससे अपने बाल रंगवाने लगी। आज वोट की सुनवाई का दिन है। सुबह से गांव में तनाव का माहौल है। लोगों ने अपने अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए हैं और गुंडे मंडेला को मारने के लिए घूम रहे हैं। तभी मादी को मालूम हुआ कि रतनाम 7 वोट से आगे है। ये सुनते ही मादी का सब्र जवाब दे गया। पूरे वोट्स के नतीजे का इंतजार किए बिना ही वो अपने आदमियों से मंडेला को मार देने के लिए कहता है। मंडेला भी पार्वती को वहां से जाने के लिए कह रहा है क्योंकि उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तब पार्वती ग्राम प्रधान के साथ मंडेला के पास खड़ी हो जाती है। यहाँ मादी के गुंडे प्रधान को देखकर वहीं रुक गए, पर मादी बोला, सामने जो भी आएगा उसे मार दो। गुंडे जैसे ही आगे बढ़ने लगे, गांव का एक आदमी लोहे का डंडा लेकर सामने खड़ा हो गया और इस तरह एक एक करके गांव के सभी लोग मंडेला के पास आकर खड़े हो गए। ये देख वो गुंडे भी वहां से जान बचाकर भाग खड़े हुए। अब रतनाम और मादी दोनों मंडला के सामने खड़े हैं। तभी वोट का नतीजा भी आ गया कि उन दोनों में से सिर्फ एक वोट से कोई जीत गया है और ठीक तभी ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आप भी अंदाजा लगाइए और हम भी अंदाजा लगाते हैं कि किसने असली चुनाव जीता है। अब विदाई लेती हूँ, नई कहानी सुनाने फिर आऊंगी। तब तक इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।